ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा है कि तुम बच्चों को इस सारी दुनिया को पावन बनाना है। खुद तो पावन बन ही रहे हैं और बन ही जाएंगे संपूर्ण अवस्था। हाँ, हमारे पावन होने से दुनिया कैसे पावन होगी? सतयुग में दुनिया चाहिए या नहीं? हाँ, इतनी नहीं चाहिए। हाँ, करोड़ों नहीं चाहिए, लेकिन अकेले भी तो राज नहीं करेंगे, प्रजा पर ही तो राज करेंगे। तो बाबा ने आज हमें ये काम याद कराया है। दिया तो कई बार है। हाँ, हर एक को बाबा शुरू से ही कहता है कि खुद भी पावन बनो, औरों को भी बनाओ, स्वयं का भी परिवर्तन करो, विश्व का भी परिवर्तन करो। तो आज प्यारे बाबा ने कहा है कि सारी दुनिया को तत्वों सहित पावन बनाने की सेवा करनी है। अब वो सेवा के तरीके भी बाबा सुनाते हैं। जरूरी नहीं कि हर स्थान पर जाकर ही सेवा करेंगे। ये भगवान की कितनी सूक्ष्म ऐसी जबरदस्त प्लानिंग है कि आप बैठे यहाँ हो और सेवा कर रहे हो सारी दुनिया की। साइंस ने भी इसीलिए भगवान की प्लानिंग की वाइब्रेशन कैच कर ली होगी कि वो भी एक साधन एक जगह से सब जगह क्या से क्या कमाल कर देते हैं। घटना घट रही है अमेरिका में, देख रहे हैं यहाँ, सुन रहे हैं यहाँ। तो क्या हम अपनी स्थिति द्वारा, बाबा कहते हैं क्योंकि आपको सब तक संदेश देना है और उसकी बाबा ने कई विधि सुनाई है। भले जहाँ तक हमारी पहुँच है आप स्थूल रूप से भी दो, मुख द्वारा दो, अन्य साधन द्वारा दो, लेकिन संकल्प द्वारा तो आप सारी दुनिया में पहुँचा सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा आज कि ज़्यादा से ज़्यादा बाबा की याद में रहने से हम ये सेवा सहज कर सकते हैं, तत्वों को भी पावन कर सकते हैं और कर ही रहे हैं। ये वाइब्रेशंस पहुँचते पहुँचते सारी आत्माओं तक, वो उसको जितनी आत्माओं की तकदीर में होगा वो बदलती जाएंगी, नज़दीक आती जाएंगी और भगवान के इस मैसेज को स्वीकार करती जाएंगी, निश्चय करती जाएंगी। साथ ही बाबा ने आज घर की याद दिलाई है। तो जब घर याद करते हैं तो खुशी होती है या क्या होता है? कहीं कोई व्यक्ति कितनी भी अच्छी जगह चला जाए, लेकिन आखिर कुछ दिन बाद उसको घर याद आता है। और अब हमारा वो टाइम आ गया है। बहुत आपने 4 युग में यात्रा कर ली, सब फेरे पहन लिए, सब मज़े भी ले लिए, दुख भी झेल लिए। यात्राओं में तो वैसे लौकिक रीति से भी देखो तो सारी बातें फेस करनी पड़ती हैं। तो आप तो सारे पाठ सतयुग का भी, त्रेता द्वापर कलयुग बजा के एंड में पहुँचे हो, तो अब थक तो जाती है ना आत्मा। तो बाबा हम बच्चों को घर चलने की बात कहते हैं। तो बाबा ने कहा है खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। इस बात के कि हम घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। छोटा सा बच्चा भी जब उसकी स्कूल की छुट्टी होती है कैसे दौड़ता है घर की तरफ। उसके मम्मी पापा उसको लेने के लिए खड़े होते हैं, इतनी स्पीड से दौड़ेगा, कई बार तो वहाँ गिर भी जाता है, माँ बाप ही भाग के उठाते हैं। तो हमारी भी दौड़ है परम धाम वापिस चलने की। बाबा इंतज़ार कर रहा है और ये बाबा तो कहते हैं मैं लेने आया हुआ हूँ, खड़ा हुआ आप सबके लिए, और चलो वापिस। फिर बाबा विशेष पुरुषार्थ की बात जो आज बाबा ने कही है कि बाबा की याद के लिए हम इस देह को भूलते हैं। क्यों बाबा कहता है देह को भूलो, बार बार रोज रोज पक्का कराता है देह को भूलो, देह को भूलो। और बात नहीं कहता इसको भूलो उसको भूलो, क्योंकि सब कुछ देह से जुड़ा है।
जहाँ भी बुद्धि जाती है ना, तो आप नोट करना, हाँ, क्यों गई वहाँ बुद्धि। चाहे संबंध में गई, चाहे किसी स्थान में गई, चाहे किसी वस्तु में गई, पदार्थ में गई, अपने किसी आदत इच्छा में गई, तो बाबा कहते देह को ही भूलो, इस चित्र को सामने ना लाओ। तुम विचित्र आत्मा हो, बिंदी आत्मा हो, और बाबा भी बिंदी है, विचित्र है। चित्र को सामने रखते हैं तो फिर ख्याल चलते हैं, कई प्रकार के ख्याल चलते हैं। हाँ, चित्र को देखते हैं तो कितना, कभी तो लगता है कि अच्छा नहीं है, कभी लगेगा अच्छा है, बड़ा सुंदर है। कोई भी स्थूल चित्र भी देखो, किसी व्यक्ति का चेहरा भी देखो, कहेंगे इसकी नाक बड़ी मोटी है, हाँ, या ये बहुत सुंदर है, तो कहाँ ध्यान गया। इसने कपड़े बड़े अच्छे पहने हैं, पूछ भी लेंगे हाथ लगा के कहाँ के हैं। इसलिए कंपनी वालों ने वो लेबल ही लगाना शुरू कर दिया, मेरे स्टैंडर्ड को यहाँ से ही देख लो। हाँ क्या देखो संसार बन गया है, पहले कभी ऐसे थोड़ा होता था। हाँ, कितना बॉडी कॉन्शियसनेस आ गया है ना, हर बात का, हर बात का। तो बाबा ने आज का चित्र देखना ही नहीं, बस स्वयं को देह से न्यारा, जो मैं हूं उसी में टिकते जाओ। ये पुरुषार्थ बड़ा सूक्ष्म है, अंदर ही अंदर स्वयं का है। इसमें किसी के मदद या किसी के गाइडेंस की भी जरूरत नहीं। एक बार बाबा ने कह दिया तो बस यही अभ्यास करते रहना है। हाँ, औरों को मदद करनी है कि उनको भी याद दिलाएं, ऐसी बातें ना करें जो उन्हें देह याद दिलाएं, संबंध याद दिलाएं। कईयों की नेचर होती वही बातें करने की, लेकिन बाबा ने आज कहा है कि औरों को याद कराओ कि बाबा को याद करना है, तेरे मेरे को नहीं। तो जब स्वयं चित्र से न्यारे स्थिति में होंगे तो फिर ये याद करा सकेंगे ना। अगर स्वयं ही इस देह के कॉन्शियस में होंगे तो फिर बातें भी वैसी ही करेंगे, संकल्प भी वैसे ही होंगे, औरों को भी नहीं याद करा सकेंगे कि आप देह से न्यारी आत्मा हो, देह तो मिट्टी है। तो ये पुरुषार्थ बड़ा सूक्ष्म आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को फिर से याद कराया। जानते तो आप सभी हैं इस बात को, कोई आज पहली बार नहीं सुन रहे हैं, लेकिन क्यों बाबा हमें बार बार याद कराता है, पक्का कराता है, ताकि ये हमारा निरंतर चलता रहे, चलता रहे, ब्रेक नहीं आना चाहिए। इसी के आधार से तो हमारी तैयारी है और हम वापस अपने घर सतो प्रधान बनकर चलेंगे।